Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. देखिए बेटे, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने जो जनरल एंट्रीज की थी वो जनरल एंट्रीज कौन कौन सी की थी अपन ने? पहली, बिजनेस स्टार्ट करने की। दूसरी जनरल एंट्री जो की थी अपन ने परचेज की थी। तीसरी सेल्स की और चौथी एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज की, है ना? अब आज हमें परचेस और सेल्स की जनरल एंट्री समझना है विथ डिस्काउंट। किसके साथ समझना है? डिस्काउंट के बारे में समझना है। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको डिस्काउंट के बारे में बताया कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है। ये पहले हम एक लेक्चर में पूरा ब्रीफ में बता चुका हूं आपको। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ठीक है, इसकी रेट क्या होती है? हाई होती है और इसकी रेट क्या होती है? लो होती है, यानी इसकी रेट क्या होती है? कम होती है। और भी डिफरेंस करने जाते हैं हम तो एक और बात आती है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका ऑब्जेक्ट होता है सेल्स प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? सेल्स प्रमोट करना। और सेल्स प्रमोशन इसका ऑब्जेक्ट होता है। और ट्रेड जो कैश डिस्काउंट होता है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैश पेमेंट को प्रमोट करना। ये मेजर डिफरेंसेस थे इसके। फिर इसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़े थे तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको डिस्काउंट को लेके कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है? डिस्काउंट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट को आप क्या मान सकते हैं? बंदर की पूंछ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? डिस्काउंट को बंदर की पूंछ। जहां बंदर होता है वहीं उसकी पूंछ चले जाती है। अगर कैश और बैंक अगर बंदर हैं तो डिस्काउंट उसकी क्या है? पूंछ है। डिस्काउंट उसकी क्या है? पूंछ है। ये बात क्लियर समझ के रखना। मतलब आपको केवल बंदर पे फोकस रखना है कि बंदर कहां जा रहा है। पूंछ के बारे में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पूंछ कहां जाएगी। उस दिन भी मैंने आपको लॉजिक बताया था कि आपको फोकस किस पे करना है? बंदर पे। बंदर मतलब कैश। कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। कैश अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। वो आप बोलोगे सर साबित करके बताओ। भाई लॉजिकली भी तो समझना जरूरी है। चलिए, सबसे पहली एंट्री हम करते हैं कैश पेड टू राम 1000 and 100 rupees डिस्काउंट और रिसीव्ड। चलिए, पहली एंट्री। लॉजिकली अगर बात करूं तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम कभी भी जब भी डिस्काउंट की एंट्री करेंगे तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो कैश होता है या क्रेडिट होता है। कैश ट्रांजैक्शन है तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश आ रहा है तो कैश क्या होता है? डेबिट होता है। कैश अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है 1000 रुपीज। डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको? 100। तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो गया? डेबिट। टू राम
क्योंकि राम को हमने दिए हैं तो टोटल राम के अकाउंट में कितने आ गए 1100। देखो मैंने फोकस सिर्फ किस पे किया, बंदर पे, कि कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या हो गया, क्रेडिट। यहाँ पर राम क्रेडिट क्यों हुआ, अब ऑब्जेक्ट समझते हैं। देखिए हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी असेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए जब कैश रिसीव हुआ तो कैश को क्या कर दिया, डेबिट। इस जर्नल एंट्री की खास बात यह है कि इसमें तीनों टाइप के अकाउंट है। ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल है, और ये क्या है, पर्सनल है। तो शुरुआत में स्टूडेंट इस सारे अकाउंट अगर एक साथ आ जाते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा सीधे सीधे लॉजिक से समझाता हूं कि पहले आप जनरल एंट्री कर लीजिए। जनरल एंट्री अगर आपको आ जाती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर कंसेप्ट समझने में क्या होती है, आसानी होती है। दूसरी बात, कैश रिसीव हुई तो डेफिनेटली कोई, सॉरी, हाँ, कैश रिसीव हुई तो कोई क्या है, गिवर। उनको क्या है, कोई गिवर यानी देने वाला है, और गिवर का अकाउंट क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर डिस्काउंट का लफड़ा क्या है। देखो भाइयों, जब आपने कैश रिसीव की, कैश क्या की, रिसीव की, तो डिस्काउंट आप देते हैं। डिस्काउंट क्या करते हैं, आप अलाउ करते हैं। और जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो दैट डिस्काउंट बिकम योर एक्सपेंसेस। डिस्काउंट आपका क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस बन जाता है। और जब डिस्काउंट आपका एक्सपेंसेस बन जाता है तो रूल आपको पता ही है कि डिस्काउंट एक्सपेंसेस बन जाता है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं सर फिर भी आपकी बात साबित कहाँ हो रही कि बंदर की पूंछ है, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो मेरी बात सुनिए, जब भी आप कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। और जब आप कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं, आप रिसीव करते हैं। जब कैश रिसीव होगी तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट, और कैश पे करेंगे तो कैश पेमेंट पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट। वैसे ही जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो दैट बिकम योर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं तो ये आपकी क्या होती है, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप किस पे फोकस रखिए, बंदर पर। बंदर अगर डेबिट हो रहा है यानी कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अपने आप क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी अपने आप क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इसका ठीक रिवर्स जनरल एंट्री भी हम बना सकते हैं, कैश पेड 1000 टू राम एंड 100 रुपीज डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपको देखिए कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ट्रांजैक्शन में ये देखना होगा कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। कैश आप दे रहे हैं तो कैश क्या होगी, क्रेडिट, तो लेने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किसको कर देंगे अपन, कैश अकाउंट को। ठीक है, कैश कितने से आया, 1000, और यहाँ पे डिस्काउंट भी है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो गया, क्रेडिट। आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टोटल कितने आ गए आपके, 1100। यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं आप कि कैश और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पूरा नाम है इसका। किसका, डिस्काउंट का पूरा नाम क्या है, कैश डिस्काउंट। तो कैश के साथ क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, तो आप तो यहाँ भी दिमाग लगा सकते हैं कि भैया कैश के साथ डिस्काउंट आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये किसकी एंट्री थी, कैश डिस्काउंट की। अब अपन समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो पुराने लेक्चर में आपको मैं अच्छी तरह बता चुका हूं कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है तो आपको अपने पुराने वीडियो क्या करने होंगे, देखने होंगे। अब अपन को ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री देखते हैं। नंबर 1, गुड्स परचेज एट
10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने रुपए का परचेस किया? 5000। देखिए कभी भी जल्दी मत मचाइए। आपको मैंने बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस। तो ये लिस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 5000 रुपीज। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करा 10%। किसका 10%? 5000 का। कितना हो गया? 500। तो ये जो बैलेंस 4500 है, एक्चुअली ये आपका परचेस है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। दिस इज योर लिस्ट प्राइस। ये क्या है? आपकी लिस्ट प्राइस। तो जब भी गुड्स परचेस हो या सेल्स, अगर वो लिस्ट प्राइस पे सेल या परचेस हो रहा है, किस पर सेल या परचेस हो रहा है? लिस्ट प्राइस पर। तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे ही आप क्या बोलेंगे? परचेस या सेल्स बोलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 5000 का माल खरीदा। देखो अभी अगस्त का टाइम चल रहा है तो कोरोना है, वैसे ही सेल लगी हुई है। नॉर्मली कोरोना काल नहीं भी चल रहा होता है तो मैं नॉर्मली अपने कपड़े कब खरीदता हूं? अगस्त के आसपास। इसलिए खरीदता हूं अगस्त के आसपास क्योंकि अभी स्टॉक क्लियरिंग सेल्स चल रही होती और इसमें आपको हेवी डिस्काउंट पे क्या मिल जाते हैं? कपड़े मिल जाते हैं। ये शर्ट जो मैंने पहना हुआ है ये मैंने पाकीजा से खरीदा था, जिसकी एमआरपी तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 900 समथिंग थी। और उस समय 1:1 का क्या चल रहा था? ऑफ चल रहा था। मतलब एक खरीदो एक पाओ। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, बट इट इज अराउंड 15th ऑफ अगस्त या उसके पहले, जो भी डेट होगी, बट डे मंथ अगस्त का था। तो अब मैंने ये 900 की शर्ट है, इसके साथ मुझे एक शर्ट फ्री मिली। तो मतलब टोटल 1800 रुपए की मैंने शर्ट खरीदी, लेकिन पे कितने किए? 900। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल गया? 50% मिल गया। तो मैं क्या ये बोलूंगा कि ये शर्ट मेरी 900 रुपए की है? नहीं। अगर वास्तविकता में अगर मैंने किसी को बताया और बाद में ये कहा कि अरे ये तो मैंने 450 में खरीदी है, सॉरी, दो शर्ट मिली मुझे 900 रुपए में, तो क्या बोलेगा फिर? भैया एक शर्ट तुम्हारी 450 450 रुपए की हुई कि नहीं? तो इसीलिए जब भी आपको गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पर परचेस किया हो या सेल्स किया हो, तो हमेशा आप उसमें से किसको लेस कर देंगे? लिस्ट प्राइस को लेस कर देंगे। सॉरी, लिस्ट प्राइस में से किसको लेस कर देंगे? डिस्काउंट को। फिर जो वैल्यू आएगी एक्चुअली वही आपकी परचेस या सेल्स होगी, जिसे आप डिस्काउंट के तौर पर क्या करेंगे? सॉरी, जिसे आप क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। अब जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री कैश ट्रांजेक्शन है, तो मेरी क्या बनना चाहिए? परचेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब बताइए मैं अमाउंट 5000 से एंट्री करूं कि 4500 से? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी एक्चुअल परचेस प्राइस है। तो इसलिए एंट्री कितने से हुई? 4500। तो एक स्टूडेंट बोलेगा सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था बंदर के साथ उसकी पूंछ भी आती है, तो यहाँ पे कैश के साथ डिस्काउंट भी आना चाहिए। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अगर ये कैश डिस्काउंट होता, कौन सा डिस्काउंट होता? कैश डिस्काउंट होता, तो इसकी एंट्री होती। चलिए अब समझते हैं अगर एक ही एंट्री में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो कैसे डील करेंगे। वही की वही जनरल एंट्री मैंने ली, गुड्स परचेज at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। परचेस प्राइस वही मान ली हमने 5000। सबसे पहले हम अपनी क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग। लिस्ट प्राइस कितनी है? 5000। इसमें से सबसे पहले क्या लेस होना चाहिए? आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस होना चाहिए। क्या लेस होना चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट।
कितना परसेंट? 10%, 500 रुपए। कितने बचे आपके? 4500। अब ये वैल्यू तो आपकी आ गई परचेस। कौन सी आ गई? परचेस। अब कैश डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट घटाना है, कितना घटाना है? 5%। किसका 5% होगा? 4500 का। 4500 का 5% होगा 225। तो बैलेंस अमाउंट हम कैश पे कर देंगे, कितना पेश कर देंगे? 4275 रुपीज। अब इसकी जनरल एंट्री पास करना है। तो इसकी जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे तो परचेस किया है तो परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? टू कैश अकाउंट को। और साथ ही किसको क्रेडिट करेंगे? डिस्काउंट। तो परचेस अकाउंट तो आपने देखा 4500 रुपीज है, कैश आपका 4275 है। और देखिए बंदर के साथ पूंछ आ गई। कौन सा बंदर था ये? कैश डिस्काउंट का था, इसलिए यहाँ पे एंट्री हो गई 225 रुपीज। आ गई बात समझ में? कैश डिस्काउंट होगा तो ही एंट्री होगी, अगर कैश डिस्काउंट नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। एक चीज और समझते हैं, यहां पर फोर्थ जनरल एंट्री अपन देखते हैं। नेक्स्ट वही का वही सवाल, गुड्स परचेज एट 10% TD and 5% गुड्स परचेज। एंट्री फिर से देखते हैं अपन, एक और एंट्री देखते हैं। गुड्स परचेज एट 10% TD and 5% CD from अनमोल। अमाउंट वही 5000, मतलब 5000 रुपए का माल आपने 10% TD और 5% CD पर अनमोल से खरीदा। तो एज यूजुअल हम क्या लिखेंगे? पहले अपनी लिस्ट प्राइस 5000, उसमें से लेस कर देंगे 10% TD 500 रुपीज, बचे कितने? 45। ये आपकी आ गई परचेस। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें सीडी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप यहां पर सीडी नहीं दे सकते क्योंकि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश होता ही नहीं है। कैश होता है क्या? नहीं होता। कैश नहीं होता तो इसलिए डिस्काउंट भी नहीं होगा। बंदर नहीं है तो उसकी पूंछ भी आने वाली नहीं है। तो जब भी आप कैश डिस्काउंट के लिए वर्किंग कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन कैश नहीं है तो कैश डिस्काउंट मिलने वाला भी नहीं है। तो यहां पर हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे और डायरेक्ट एंट्री कर देंगे परचेस अकाउंट DR टू अनमोल, क्योंकि हमने माल किससे खरीदा है? अनमोल से। कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि कैश ही नहीं है तो डिस्काउंट कहां से? कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि भले ही क्या दिया हुआ है के नाम दिया हुआ ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो मान के चलते कि अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो फिर कैश डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। अगर हम एक जगह ये मान के चलते हैं कि जब नेम दिया हो और इट इज नॉट क्लियरली मेंशन दैट ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट, तो हम यही मान के चलते हैं दिस ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट। सो इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंडिकेशन
हाउ कैन वी ट्रीट दिस ट्रांजैक्शन इज ए कैश ट्रांजैक्शन, तो मैं इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानता हूं और कैश डिस्काउंट नहीं देता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, कल हम और एंट्रीज समझेंगे, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।